English adjectives. An adjective describes or modifies a noun or pronoun in a sentence. Adjective डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है या मॉडिफाइज संशोधन करता है एक नाउन का या एक प्रोनाउन का इन ए सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, ये आमतौर पर इंडिकेट करता है, संकेत करता है क्वालिटी को, साइज को, शेप को, ड्यूरेशन को, फीलिंग्स को, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, और भी हमें बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, यानी कि मोर जानकारी हमें देता है ये। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसका वर्णन करता है, उसको मॉडिफाइज करता है और हमें बताता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। फिर है एडजेक्टिव प्रोवाइड ए रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन। एडजेक्टिव हमें रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, रिलीवेंट यानी कि उचित इन्फॉर्मेशन हमें देता है अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। दे मॉडिफाइज या डिस्क्राइब, जिसको ये मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जिसको ये हमें डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं, उसके बारे में हमें ये एक उचित इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और उससे हमारा एक क्वेश्चन भी निकलता है। क्वेश्चन क्या निकलता है? व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन और हाउ मच। ये कह रहे हैं कि जब वो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे कि व्हाट काइंड। एग्जांपल से हम समझते हैं, द टीम एज ए डेंजरस बैट्समैन, टीम के पास एक डेंजरस बैट्समैन है। ठीक है, डेंजरस यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। बैट्समैन हमारा प्लेयर हो गया जो कि एक नाउन है, तो वो कैसा बैट्समैन है? एक डेंजरस बैट्समैन है, खतरनाक बैट्समैन है। तो वो किस काइंड का है? यहाँ पर क्वेश्चन निकला ना, व्हाट काइंड, किस काइंड का है, किस तरीके का बैट्समैन है? वो एक डेंजरस बैट्समैन है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। तो हाउ मैनी कैंडीज, कितनी कैंडीज है आपके पास? क्वेश्चन निकल रहा है कि कितनी कैंडीज है? 10 कैंडीज है। तो 10 यहाँ पर हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया, जो विशेषता बता रहा है किसकी? कैंडीज की, यानी कि उसकी क्वालिटी हमें बता रहा है कि कितनी कैंडीज है। फिर उसके बाद है हमारा, आई लव्ड दैट रेड कार, विच वन, यानी कि कौन सी कार तुम्हें पसंद है? आई लव्ड दैट रेड कार। ठीक है, आई लव्ड दैट रेड कार, मुझे रेड कार पसंद है। कौन सी कार तुम्हें पसंद आई? रेड कार पसंद आई। क्वेश्चन निकल के आया विच वन, कौन सी कार? रेड कार। तो रेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, कार यहाँ पर क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, जिसकी विशेषता रेड बता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वी आल्सो हैव मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो हमारे पास एडजेक्टिव की काफ़ी टाइप्स हैं। तो हमारी पहली टाइप्स है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है एक नाउन और प्रोनाउन को, डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। Participles are also used in this type of adjective when they modifies a noun। और इस टाइप के अंदर, डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही कुछ पार्टिसिपल्स आते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और उनकी विशेषता बताने के कारण वो एडजेक्टिव में ही इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल्स आर आल्सो इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव व्हेन दे मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल हमारे पास, पार्टिसिपल्स जब हम करेंगे तो उसी समय हमें पता लग जाएगा कि वो एडजेक्टिव क्यों कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैव ए फास्ट कार। आई हैव ए फास्ट कार, द वर्ड फास्ट इज डिस्क्राइबिंग द एट्रीब्यूट ऑफ ए कार। जो वर्ड फास्ट है ना, वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको? कार को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कार कैसी है, फास्ट है, तेज़ है। ठीक है, इज डिस्क्राइबिंग द एट्रीब्यूट ऑफ ए कार। एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है क्वालिटी, विशेषता। ठीक है, खासियत। एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है क्वालिटी, विशेषता। तो कार की क्वालिटी क्या है? कार की एट्रीब्यूट क्या है? कि वो फास्ट है। ये कार की एट्रीब्यूट है, तो फास्ट हमारा यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल है, आई एम हंग्री। आई एम हंग्री, तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि ये बता रहा है कि सब्जेक्ट कैसा है, वो हंग्री है, भूखा है, लंबा है, चौड़ा है, नाटा है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। तो ये कह रहा है कि वो हंग्री है, तो हंग्री हमारा यहाँ पर क्या हो गया है? एडजेक्टिव हो गया है। तो आई एम हंग्री, मैं हंग्री हूँ, मैं कैसा हूँ? मैं हंग्री हूँ। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो हंग्री है, तो हंग्री यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो गया।
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। उसके दो भाग हैं, पहला भाग है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा भाग है प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ठीक है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इट कम्स राइट बिफोर द नाउन इट डिफाइंस, यानी कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज़ नाउन से पहले होता है जिसको वो मॉडिफाई करता है। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था रेड कार, तो वो कार को मॉडिफाई कर रहा था, कार को क्वालिटी बता रहा था कार की, तो उससे पहले ही यूज़ हुआ था कि भाई वो रेड कार है, तो रेड हमारा एडजेक्टिव था, तो वो एडजेक्टिव कौन सा था? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई करता है या जिस नाउन के बारे में बताता है उससे पहले उसका यूज़ होता है, उससे बिल्कुल पहले हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है दैट्स ए लिटिल बेबी, तो ये छोटी बच्ची है, ठीक है। लिटिल बेबी है, छोटा बच्चा है, तो बेबी यहाँ पर नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? लिटिल, कि वो छोटी है, छोटा है, ठीक है। तो लिटिल हमारा क्या होगा यहाँ पर? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इसने बेबी को डिस्क्राइब किया है और उससे पहले ये इसका हमने यूज़ किया है, तो लिटिल हमारा यहाँ पर क्या होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। फिर उसके बाद है शी इज़ वन फिएस्टी लेडी, वो फिएस्टी लेडी है, ठीक है। वो एक फिएस्टी लेडी है, यहाँ पर वन का मीनिंग है यहाँ पर वो एक फिएस्टी लेडी है, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना ही इज़ ए बैड गाय, वो एक बुरा लड़का है, तो यहाँ पर इसने भी वैसे ही बोला है कि शी इज़ वन फिएस्टी लेडी, वो एक फिएस्टी लेडी है। फिएस्टी का मीनिंग यहाँ पर ठीक है, शी इज़ वन फायस्टी लेडी, फायस्टी लेडी है वो एक, तो फायस्टी का मीनिंग होता है एक्टिव एंड फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि एक्टिव, फुर्तीला और जोश से भरा हुआ, डिटर्मिनेशन से भरा हुआ, ठीक है। डिटर्मिनेशन होता है एक जोश से भरा हुआ, ठीक है। और एक्टिव यानी कि फुर्तीला हम बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो एक फुर्तीली लेडी है या एक डिटरमाइंड लेडी है, जिद्दी लेडी है। हम बोलते हैं ना उन्हें ठान लिया, तो मतलब ठान लिया, कुछ करना है तो मतलब करना है, तो वो डिटर्मिनेशन होता है उसका। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि वो एक फिएस्टी लेडी है, वो एक डिटर्मिनेशन लेडी है, एक एक्टिव लेडी है। फिएस्टी, फिएस्टी का मीनिंग होता है एक्टिव एंड फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फिएस्टी लेडी है, फिएस्टी लेडी की विशेषता बता रहा है कि वो फिएस्टी है लेडी, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है और जिस नाउन की विशेषता बता रहा है ये उससे पहले ही हमने इसका यूज़ किया है, ठीक है। फिर उसके बाद है यूर डैड इज़ एन एंग्री मैन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यूर डैड, तुम्हारे पिताजी, इज़ एन एंग्री मैन, वो एक एंग्री व्यक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे डैड एंग्री है, लेकिन उसके बाद इसने मैन का यहाँ पर यूज़ किया है, एक नाउन का यहाँ पर उसने यूज़ किया है, जिससे ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। इससे ये लगेगा कि ये एट्रीब्यूटिव नहीं है क्योंकि योर डैड तो पहले ही आ गया, उसके बाद ही तो एंग्री आया, लेकिन इसने मैन का यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, ये बताने के लिए कि वो एक एंग्री व्यक्ति है। तो योर डियर डैड इज़ एन एंग्री मैन, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड टाइप हमारी है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेट एडजेक्टिव, दोनों एक ही होते हैं। प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होते हैं? इट कम्स आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब इंस्टीड ऑफ बिफोर ए नाउन। प्रेडिकेट एडजेक्टिव जो है वो एक लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, यानी कि जो सेंटेंस के अंदर जो लिंकिंग वर्ब आती है, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है, वो लिंकिंग वर्ब होती है। उसके बाद हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ बिफोर ए नाउन, यानी कि किसी नाउन के पहले ना करके लिंकिंग वर्ब के बाद हम जिस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होते हैं? विच comes after a linking verbs instead of before a noun, जो linking verb के बाद में आए, ना कि किसी नाउन के पहले। इट इज़ आल्सो नोन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हम इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट को पूरा करता है, ठीक है ना, कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूरा करता है। जैसे कि हम देखते हैं इट इज़ ए वर्ड, देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट इज़ ए वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स और रीनेम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कि एक वर्ड होता है या एक फ्रेज होती है, क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है और एक फ्रेज होती है जो डिस्क्राइब करती है या दोबारा से उसका वर्णन करती है, रीनेम करती है उसको, दोबारा से उसका नाम लेती है द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि अगर वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे या उसका दोबारा से नाम ले, वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या कह रहा है? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो आगे कोई नाउन नहीं है,
ये आई के बारे में ही बता रहा है, मैं खुश हूँ। और लिंकिंग वर्ब हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब हमारी एम है जो आई को हैप्पी से जोड़ता है, ठीक है, लिंक करता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हैप्पी का यूज़ हुआ है और विशेषता किसकी बता रहा है, आई की बता रहा है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ हुआ है और आई की विशेषता बता रहा है कि वो हैप्पी है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है, योर डैड इज़ प्राउड ऑफ यू। योर डैड इज़ प्राउड, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, गर्व है तुम्हारे पिताजी को, ऑफ यू, तुम्हारे पर, ठीक है। यानी कि वो गर्वित हैं, ठीक है, सॉरी, उसने गर्व है, तो तुम्हारे पिताजी क्या है, गर्व है, उन्हें मतलब प्राउड है तुम्हारे ऊपर। तो उनका यानी कि उनकी एक फीलिंग है, प्राउड वाली फीलिंग है उनकी, वो प्राउड है, एक फीलिंग है, ठीक है। तो योर डैड इज़ प्राउड, ये विशेषता बता रहे हैं कि तुम्हारे डैड प्राउड हो गए हैं, गर्व हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हमारी इज है, सब्जेक्ट योर डैड है, योर डैड की विशेषता बता रहा है प्राउड, कि वो क्या हो गए, वो प्राउड हो गए हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब हमारी इज है, योर डैड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है प्राउड, तो प्राउड हमारा क्या हो गया यहाँ पर, प्रेडिकेटिव या प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ऑफ यू हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये इसकी विशेषता प्राउड नहीं बता रहा है, प्राउड जो है योर डैड की विशेषता बता रहा है, तुम्हारे पिताजी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो योर डैड इज़ प्राउड, तुम्हारे पिताजी की विशेषता बता रहे हैं, पिताजी डैड की विशेषता बता रहे हैं, प्राउड। और लिंकिंग वर्ब यहाँ पर हमने यूज़ किया है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा प्राउड आया है, एडजेक्टिव आया है, तो ये हमारे क्या हो गया, प्रेडिकेट या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द कैट लेडी वाज क्रेजी। जो कैट लेडी है, यानी कि जो हम बोलते हैं ना, कैट वुमेन बोलते हैं, कैट लेडी बोलते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं जंगली लेडी, ठीक है। ये वाज क्रेजी, द कैट लेडी वाज क्रेजी, ठीक है। कैट वुमेन बोल दें, ठीक है। स्पाइडरमैन बोल दें, स्पाइडरमैन वाज क्रेजी। तो ऐसे ही कैट लेडी वाज क्रेजी, वो पागल थी। लिंकिंग वर्ब हमारी वाज है, वाज के बाद एडजेक्टिव आया है जो कि कैट लेडी की विशेषता बता रहा है, ये कह रहे कि कैट लेडी पागल थी, द कैट लेडी वाज क्रेजी, वो पागल थी। तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा प्रेडिकेटिव या प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद है दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर इज डेंजरस। दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर, स्ट्रेच ऑफ वाटर का मतलब होता है कि यानी कि वाटर का हम बोल सकते हैं तालाब बोल सकते हैं, ठीक है, तालाब बोल सकते हैं, या जहाँ पर इतना पानी हो कि वो खतरनाक होता है कि वो आप डुबो सके, तो हम उसको स्ट्रेच ऑफ वाटर बोल देते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर इज डेंजरस, तो स्ट्रेच ऑफ वाटर क्या है, डेंजरस है, वो खतरनाक है, उस पानी में जाना खतरनाक है, वो पानी खतरनाक है। तो द स्ट्रेच ऑफ वाटर यहाँ पर सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब इज है, डेंजरस एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव कौन सा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जेन फील्स इल, जेन हमारा सब्जेक्ट है, फील्स महसूस कर रही है, ठीक है, उसको लग रहा है, इल वो यानी कि वो बीमार महसूस कर रही है, तो जेन सब्जेक्ट है, फील्स हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और इल हमारे यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है, जिसका मतलब होता है बीमार, ठीक है। तो वो क्या है, वो बीमार है, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो बीमार है, तो इल यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो गया जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, तो ये हो गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ हम देखते हैं ही हैज़ सम डिलीशियस कुकीज़, ठीक है। तो ही हैज़ सम डिलीशियस कुकीज़, कैसी कुकीज़ हैं, डिलीशियस स्वादिष्ट कुकीज़ हैं, ठीक है। तो डिलीशियस किसकी विशेषता बता रहे हैं, कुकीज़ की, तो ये हमारा क्या हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उससे पहले ही लगा है, ठीक है। द ग्रीन डोर ओपनड सडनली, कैसा डोर, ग्रीन डोर, हरा रंग, हरा दरवाज़ा, ओपन स्लोली, सडनली सॉरी स्लोली, तो हरा दरवाज़ा ओपन वो खुला था, स्लोली बिल्कुल आराम से वो खुला था, ठीक है। तो डोर कैसा है, ग्रीन है, ग्रीन किसकी विशेषता बता रहा है, डोर की, और डोर से पहले ही इसका यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर एक होता है
पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव क्या है? इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन दैट इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा था एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है और उससे पहले ही उसका यूज़ होता है, जिसकी वो विशेषता बताता है, तो वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर हमने पढ़ा था प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेट एडजेक्टिव, जिसका यूज़ होता है लिंकिंग वर्ब के बाद। ठीक है, सब्जेक्ट आता है, फिर लिंकिंग वर्ब आती है, फिर उस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होता है। जैसे हमने पढ़ा था आई एम हैप्पी, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, हैप्पी उस आई की विशेषता बता रहे हैं कि आई हैप्पी है, आई खुश है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, तो हमारा ये कहलाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और फिर अब आया है पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन दैट इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब। पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसके बाद इसका यूज़ होता है, ना कि पहले और ना कि लिंकिंग वर्ब के बाद। ये जस्ट जिस नाउन की विशेषता बताएगा उसके जस्ट बाद ही इसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस और टू मेक ए लाइन ऑफ टेक्स्ट मोर पोएटिक। तो ये कह रहे हैं कि पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उनका यूज़ जोर देने के लिए किया जाता है, नाउन के ऊपर जोर देने के लिए किया जाता है। और या फिर अगर कोई लाइन होती है, अगर किसी लाइन के अंदर पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है तो उसको इम्फेसिस करती है उस लाइन को ये एडजेक्टिव, या उसको एक पोइटिक रूप देती है और एक कहावत का रूप देती है। ठीक है, एक पोएम का उसको रूप दे देती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अमाउंट पेबल, यहाँ पर अमाउंट नाउन है, पेबल एडजेक्टिव है। ठीक है, इनका मीनिंग होता है इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट समवन नीड्स टू पे, यानी कि एक पूरा मनी, यानी कि आपको किसी चीज़ को पैसे देने हैं, आपको पेमेंट करनी है, तो हम उसको ये ना बोल कर कि इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट समवन नीड्स टू पे, ये ना बोल कर के हम उसको सीधा बोल देते हैं कि अमाउंट पेबल। ठीक है, ये अमाउंट पेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद है थिंग्स अननोन। यहाँ पर थिंग्स क्या है? नाउन है, उसके बाद अननोन आया है, अननोन क्या है? एडजेक्टिव है। थिंग्स नाउन है, नाउन के बाद एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, तो हमारा ये क्या हो गया? पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो थिंग्स दैट आर नॉट नोन और अंडरस्टैंड, वो चीज़ जिसको हम नहीं जानते या जो हमें समझ नहीं आती है, वो क्या कहलाती है? थिंग्स अननोन कहलाती है। ठीक है, हमने सीधा नहीं बोला कि थिंग्स दैट आर नॉट नोन आर कॉल्ड थिंग्स अननोन। ठीक है, हमने पूरी लाइन का यूज़ ना करके हमने दो वर्ड का यूज़ कर दिया, जिससे हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ नहीं जानी गई है और ना ही इसको समझा गया है। तो थिंग्स अननोन, नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो ये क्या कहलाता है? पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि हम बोल दें द गवर्नर जनरल, द प्रिंसेस रॉयल। गवर्नर क्या है? यहाँ पर नाउन है, और जनरल क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। द प्रिंसेस क्या है? प्रिंसेस यानी कि महारानी। गवर्नर क्या है? गवर्नर जैसे कि राज्यपाल। जनरल यहाँ पर उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ हुआ है। तो प्रिंसेस रॉयल, यहाँ पर प्रिंसेस क्या है? महारानी है, और रॉयल यहाँ पर उसको एडजेक्टिव है। तो प्रिंसेस के बाद रॉयल का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया है? पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव। टाइम्स पास्ट, ये भी हमारा पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि ए टाइम पीरियड दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, यानी कि एक पीरियड जो कि अभी फ़िलहाल में चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम्स पास्ट। पास्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। टाइम्स क्या है? समय, जो कि एक नाउन है।